नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों की खोज करते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपे हैं, लेकिन हमारे भीतर सवाल बनकर गूंजते रहते हैं। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह पर जो रात के आसमान में लाल रोशनी की तरह चमकता है, खामोश, ठंडा और रहस्यमयी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्स की, यानी लाल ग्रह की, हमारे सबसे नजदीकी पड़ोसी की और शायद हमारे खोए हुए घर की। अरबों साल पहले मार्स वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। वो सिर्फ पत्थर और धूल से भरा सूखा रेगिस्तान नहीं था, वो जिंदा था। उसके नीले आसमान थे, बादल थे, नदियां बहती थीं और विशाल महासागर थे जो उसके उत्तरी हिस्से को ढकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मार्स पर एक घना वातावरण था जो उसकी सतह को गर्म रखता था और पानी को बहने देता था। नासा के रोवर्स ने वहां की मिट्टी और चट्टानों में नदी के बहाव के निशान, खनिजों की परतें और नमक के अंश पाए हैं, जो कि साबित करते हैं कि वहां कभी पानी था। और जहां पानी होता है वहां जीवन भी हो सकता है। शायद वहां सूक्ष्म जीव थे, शायद कोई छोटे पौधे, या फिर कोई ऐसी सभ्यता जिसका नाम अब समय की धूल में खो गया है। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने मार्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका वातावरण धीरे धीरे खत्म होने लगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि मार्स का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक शील्ड अचानक खत्म हो गया, और जैसे ही वो ढाल टूटी, सूरज की तेज हवाओं ने उसके वातावरण को उड़ा दिया। सागर सूख गए, आसमान लाल हो गया और एक जिंदा ग्रह पत्थर और धूल का कब्रिस्तान बन गया। फिर भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मार्स आज भी अपने भीतर रहस्य छिपाए बैठा है। इसके ध्रुवों के नीचे बर्फ की मोटी परतें हैं और वैज्ञानिकों ने वहां छिपी हुई झीलों के संकेत पाए हैं। 2018 में मार्स एक्सप्रेस नामक यान ने दक्षिणी ध्रुव के नीचे लगभग 1.5 किलोमीटर गहराई में तरल पानी की झील खोजी थी, यानी वहां आज भी जीवन के लिए माहौल मौजूद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद जीवन सबसे पहले मार्स पर ही शुरू हुआ था, और जब वो ग्रह खत्म हुआ तो वहां से पत्थरों के टुकड़े, मीटियर्स, अंतरिक्ष में निकले और पृथ्वी पर आ गिरे। उन पत्थरों में सूक्ष्म जीवन के कण थे जो धरती पर आकर पनप गए। अगर ये सच है तो हम इंसान खुद मार्स की संतान हैं। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 यान ने मार्स की सतह पर एक अजीब तस्वीर भेजी, एक विशाल चेहरा जो मानो किसी मानव की आकृति लग रहा था। नासा ने कहा कि वो सिर्फ एक पहाड़ी थी, रोशनी और छाया का भ्रम। लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि वो किसी प्राचीन सभ्यता की मूर्ति थी जो कभी वहां फली फूली थी। कुछ तस्वीरों में पिरामिड जैसी संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, कुछ जगहें इतनी सम्यक हैं कि वो प्राकृतिक नहीं लगती। क्या ये बस संयोग है या सच में वहां किसी बुद्धिमान सभ्यता का अस्तित्व था? नासा के परसीवरेंस रोवर ने जब पहली बार मार्स की हवा की आवाज रिकॉर्ड की, वो धीमी, ठंडी और बेहद रहस्यमयी थी, जैसे किसी मृत ग्रह की सांसें अब भी वहां गूंज रही हो। मार्स की पतली हवा में आवाज अलग तरह से चलती है। तेज आवाजें जल्दी मिट जाती है, धीमी आवाजें धीरे धीरे तैरती हैं। वो ध्वनि किसी दूसरे संसार की लगती है। हर मिशन, हर खोज हमें मार्स के सच के थोड़ा और करीब ले जाती है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्यों वो ग्रह मर गया, और क्या वही भविष्य हमारी पृथ्वी का भी हो सकता है? मार्स की कहानी एक चेतावनी भी है। उसने अपना वातावरण खोया, अपना पानी, अपना जीवन, क्योंकि उसकी ढाल टूट गई थी। अगर कभी पृथ्वी की ढाल, उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ गया तो हमारा अंजाम भी वही हो सकता है। मार्स सिर्फ एक ग्रह नहीं, एक आईना है जो हमें हमारा भविष्य दिखाता है। वो हमें बताता है कि ब्रह्मांड में जीवन टिके रहना कितना नाजुक संतुलन है। तो जब अगली बार आप रात के आसमान में उस लाल चमक को देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो एक याद है, एक कहानी है
कि कैसे एक नीला संसार लाल बन गया। शायद एक दिन इंसान वहां फिर से कदम रखेगा, उस धूल भरी जमीन पर जहां कभी सागर लहराते थे। और शायद जब वो हवा में सांस लेगा तो मार्स खुद फुसफुसाएगा। मुझे याद था। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मार्स कभी जिंदा था? क्या वहां आज भी जीवन छिपा हो सकता है? या ये सब सिर्फ वक्त की रेत में लिखी एक पुरानी दास्तान है?